हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से हम अपने चैनल में आपको स्वागत करते हैं। जिस तरह से हमने पिछले वीडियो बनाया था रॉयल्टी का, इसका इंट्रोडक्शन भी दिया था और जर्नल एंट्री भी और खाते भी बताए थे हमने। उसी के आधार पे कुछ लोग काफ़ी कमेंट आया कि सोल्यूशन भी कराइए, तो हमने सोचा कि चलिए सोल्यूशन करा लेते हैं। वैसे खाता होता और जर्नल एंट्री तो बना ही दिए थे, लेकिन एक हम सोल्यूशन करा देते हैं। सोल्यूशन को छोड़िए, सबसे पहले क्वेश्चन देख लीजिए। अगर किसी के पास डॉक्टर एस के सिंह का बुक होगा तो उनके पास क्वेश्चन नंबर A1 है। उनके रॉयल्टी अकाउंट जो चैप्टर है उनका क्वेश्चन नंबर 1 है। और जिनके पास बुक नहीं है वो क्वेश्चन यहाँ पे समझना है। क्वेश्चन 3 साल आउटपुट किया है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है 20 वर्षों से कोई लिया हुआ है, कोयलरी खदान लिया हुआ है, जिसमें 1 जनवरी को उस खाते उसकी ओपनिंग होती है और 31 दिसंबर को क्या होती है, बंद होती है। उसमें कह रहा है कि मिनिमम रेंट आपका 20,000 है, प्रतिवर्ष मिनिमम रेंट 20,000। और जो आउटपुट है 2014 में 4,000 है, 2015 में 8500 और 2016 में 10,200 आउटपुट है। और मिनिमम रेंट कितना दिया है बाबू, 20,000। और इसको रिकूव्ड कितना करना है, फर्स्ट से 3 साल यानी प्रथम 3 साल में इसको रिकूव्ड करना है। तो जैसे कि हमने एनालिटिकल टेबल बनाया था आप लोगों को, तो एनालिटिकल टेबल आप बना सकते हैं। एनालिटिकल टेबल बना लीजिए और उसमें हमने डायरेक्ट क्वेश्चन बैठा दिया ताकि चूंकि ज़्यादा समय ना लगे। तो एनालिटिकल टेबल में क्वेश्चन देख लीजिए आप। 3 साल का आउटपुट दिया हुआ है 4,000, 8,500 और 10,200। उसके बाद रॉयल्टी है 3 रुपया प्रति टन है। ठीक है, रॉयल्टी 3 रुपया प्रति टन है। तो चलिए हम अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो ये जो बोर्ड पे आप दिख रहे हैं ये आपका क्वेश्चन ही है। अभी फिलहाल में 3 वर्षों का आउटपुट दिया है जो नीचे दिखाए गए हैं। मिनिमम रेंट कितना, 20,000 और प्रथम 3 सालों में इसे क्या करना है, रिकूव करना है। ये एनालिटिकल टेबल है। यहाँ पे नहीं दिखा तो सॉरी, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिख लीजिएगा एनालिटिकल टेबल। एनालिटिकल टेबल, एनालिटिकल टेबल लिख लीजिएगा। ठीक है, एनालिटिकल टेबल है और इसमें क्वेश्चन इस प्रकार से है। तो क्वेश्चन यदि नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में भी दिखा दिया गया है और लिंक डिस्क्रिप्शन में लिख दिया जाएगा। आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन पहुंचते हैं। तो क्वेश्चन में आप देखिए आउटपुट दिया है कमरा कितना, 4,000 प्रथम 2014 में। और रॉयल्टी कितने रुपये प्रति टन दिया है, 3 रुपये प्रति टन। तो 3 रुपये प्रति टन के हिसाब से 4,000 आउटपुट पे से कितना हो जाएगा, 12,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, 12,000 हो जाएगा ना। अब देखिए 8500 का, 8,500 का यदि आप करते हैं 3 रुपये से तो 8 3 24 1 25 यानी 25,500 रुपया हो जाएगा। समझ में आ रहा है। ये केवल अभी हम रॉयल्टी का 3 रुपये प्रति यूनिट है, 3 रुपये से इस आउटपुट में को गुना करके रॉयल्टी में डाल देना है। और इसके बाद से 10,200 है, तो 10,200 3 से 10 3 30 और 3 गुना 6, ठीक है, 30,600 रुपया। ये हमारा रॉयल्टी हो गया कितना का, 12,000, 25,500 और 30,600। समझ में आ रहा है। अब इसके बाद हम पहुंचेंगे किस पे, मिनिमम रेंट। तो मिनिमम रेंट हमारा कितना दिया है, 20,000 प्रत्येक साल देना है। तो 20,000 यहाँ पे प्रत्येक साल कितना, 20,000 मिनिमम रेंट। आपको पिछले वीडियो में हमने बताया था इन सभी के बारे में। मिनिमम रेंट, शॉर्ट वर्किंग, सरप्लस, शॉर्ट वर्किंग रिकूप, लैंडलॉर्ड और पीएल अकाउंट, मिनिमम रेंट, रॉयल्टी, आउटपुट, ईयर, सबके बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा कर दिया था। प्ले लिस्ट में वीडियो है और डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा, नहीं देखें तो देख लीजिएगा। और वैसे इस वीडियो में हम आपको ऐसा बताएंगे कि देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको समझ में आ जाएगा यहीं से। और थोड़ा बहुत डाउट रहेगा तो आप उस वीडियो से क्लियर कर लीजिएगा, पूरी तरह से डिटेल के साथ है। देखिए ये हमने क्या निकाला, रॉयल्टी और मिनिमम रेट दिया, तो तीनों साल का हमने मिनिमम रेट ले लिया। अब आगे हम क्वेश्चन में बढ़ेंगे शॉर्ट वर्किंग की तरफ। तो देखेंगे शॉर्ट वर्किंग, हमने बताया था कि शॉर्ट वर्किंग बराबर क्या होता है। शॉर्ट वर्किंग केवल शॉर्ट W से डॉट सा देना है। ठीक है, शॉर्ट वर्किंग बराबर क्या होता है, देखिए मिनिमम रेंट, क्या, मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। क्या होता है, मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी होता है। तो मिनिमम रेंट हमारा कितना है, 20,000 और रॉयल्टी कितना है, 12,000। इसको जब घटाएंगे तो हमारा शॉर्ट वर्किंग कितना आ जाएगा,
8,000 रुपये का। 8,000 रुपये का हमारा क्या हुआ, शॉर्ट वर्किंग हो गया। सरप्लस तो इसमें नहीं हुआ और शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड नहीं हुआ। तो ये लैंड लॉर्ड का खाता है, तो लैंड लॉर्ड को कितना हम पे करेंगे, 20,000, क्योंकि 20,000 जो रुपये है वो लैंड लॉर्ड को देने के लिए फिक्स अमाउंट है, उसमें आप कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। यदि आप आउटपुट कम करते हैं, रॉयल्टी आप कम उत्पादन कर पाते हैं, तो आपको अपने जेब से मिनिमम रेंट को देना होगा। तो मिनिमम रेंट इसको यहाँ पर हम देंगे कितना, 20,000 रुपया देंगे। प्रॉफिट लॉस में कोई ट्रांसफर नहीं होगा। अब देखिए आते हैं नेक्स्ट साल 2015 में। 2015 में रॉयल्टी कितना है, 25,500 और मिनिमम रेंट कितना है, 20,000। ठीक है, तो मिनिमम रेंट 20,000 है, तो ये जो शॉर्ट वर्किंग हमें होगा नहीं, क्योंकि मिनिमम रेंट से कम होगा, मिनिमम रेंट से रॉयल्टी कम होगा तब हमारा शॉर्ट वर्किंग, लेकिन ज़्यादा होगा तो कैसा है, शॉर्ट वर्किंग नहीं आएगा, तब क्या आएगा, हमारा सरप्लस आएगा। तो सरप्लस के लिए हमने क्या बताया था, सरप्लस के लिए रॉयल्टी, इसको बस उल्टा कर देना है, रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट, क्या बता देना है, मिनिमम रेंट कर देना है। ठीक है, इसको जस्ट उल्टा कीजिएगा, सरप्लस हो जाएगा, और जैसे सीधा है तो शॉर्ट वर्किंग है। तो यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग नहीं हुआ, सरप्लस हमारा कितना हुआ, 20,000, 25,500 में से 20,000 रुपया आप माइनस करें तो कितना होगा, 5,500 रुपया सरप्लस होगा। अब देखिए, जो पिछले साल में 8,000 रुपया अपना घाटा सहा अपने जेब से दिया है, तो अगले साल रिकूप्ड करने के लिए लैंडलॉर्ड ने क्या बोला है कि प्रथम 3 साल में आप रिकूप्ड कर सकते हैं। तो प्रथम 3 साल में दूसरे साल ही 5500 हम ज़्यादा उत्पादन कर लिए, 5500 रुपया यहाँ पे हम रिकूप्ड कर लेंगे। क्या कर लेंगे, 5500 रुपये को यहाँ पे हम रिकूप्ड कर लेंगे। यहाँ पे लैंडलॉर्ड को कितना देंगे, 20,000 ही रुपया मात्र देंगे, क्योंकि वह पहले तय कर चुका है कि आप प्रथम 3 साल में रिकूप्ड कर सकते हैं। इसके बाद जब 8,000 में से 5500 रुपया रिकूप्ड कीजिएगा तो कितना आपको बैलेंस बचेगा, अभी 2500 रुपया। तो 2500 रुपया किस में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। अब आते हैं अगले साल। अगले साल 2016 में ये देखिए, जब ये कहेगा ना प्रथम 3 साल या आगे प्रथम 2 साल, प्रथम 4 साल जब कहेगा, तो बीच में जब आप रिकूप्ड कर रहे हैं तो उसको रिकूप्ड कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रथम से कह रहा था, प्रथम साल तो इसका शॉर्ट वर्किंग हुआ है, दूसरे साल शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड कर रहा है, लेकिन तीसरे साल तक दिया ही है अंतिम, तो तीसरे साल में रिकूप्ड नहीं करेगा किसी भी हालत में। यदि यही 4 साल के रिकूप्ड करने के लिए दिया होता है, 4 साल में रिकूप्ड करने के लिए, तो यहाँ पे सेकेंड ईयर करें और थर्ड ईयर भी करते, तो फोर्थ ईयर में नहीं करते। ठीक है, यह बात हमेशा आप याद रखिएगा, इसको VVI पॉइंट में डाल लीजिएगा। अब देखिए, इसमें हमारा शॉर्ट वर्किंग तो नहीं होगा, सरप्लस होगा, कितना होगा, 10,600 का, लेकिन इसको रिकूप्ड नहीं करना है, तो इसको कितना पे करेंगे हम, 30,600 रुपया ही पे करेंगे। टोटल का टोटल ही पे कर देंगे, टोटल का टोटल सब पे कर देंगे। आया समझ में, हमारा एनालिटिक टेबल बन के तैयार हुआ। अब देखिए, बात आता है हमारा जर्नल एंट्री का। फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन बोला है वो कहा है जर्नल एंट्री करने के लिए। ठीक है, तो जर्नल एंट्री हम नहीं करेंगे क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, इसलिए हम डायरेक्ट खाता बना देते हैं। ठीक है, खाता आगे आपके मात्र एक ही क्वेश्चन है जिसमें जर्नल एंट्री बनाना है, बाकी सब आपको खाता ही बनाना है, तो हम डायरेक्ट खाता ही बना देंगे। तो सबसे पहले खाता में हम बनाएंगे किसका, रॉयल्टी का। किसका बनाएंगे, रॉयल्टी का। रॉयल्टी का अकाउंट बनाएंगे हम। ठीक है, इसे छोटा भी लिख सकते, छोटा भी डाल सकते हैं यहाँ पे। ये मान लीजिए हमारा क्या है, अमाउंट है इसका। ठीक है, ये हमारा पार्टिकुलर है, और ये रहा डेट का, ये रहा ये अमाउंट, ये रहा पार्टिकुलर, इधर हो गया डेट का। ठीक है, इतना समझ रहा है। देखिए, रॉयल्टी हमें बनाना है, तो जैसे हमने बताया था कि आप जर्नल एंट्री कर लीजिएगा। जर्नल एंट्री तो हमने बता दिया था पिछले वीडियो में एग्जाम्पल के साथ, तो उम्मीद है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें देखिए डायरेक्ट खाता बनाना है, तो इसको भी हम आपको बता देंगे कैसे बनाना है, कैसे नहीं बनाना है। और ये डेट हो गया। तो इसका जो खाता है कब बंद होता है, तो सबसे पहले 2014 को लेंगे हम,
और 31 मार्च को बंद होता है, मार्च 31 को बंद होता है। तो रॉयल्टी अकाउंट जैसे लेंगे तो आपने जर्नल एंट्री पहला देखा इसमें कि रॉयल्टी अकाउंट डेबिट शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड आता है। तो लैंडलॉर्ड जैसे टू आएगा, ये कौन साइड है, डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड। तो डेबिट साइड हमेशा टू वाले को लिया जाता है और क्रेडिट साइड में हमेशा बाई वाले को लिया जाता है, ठीक है। तो हमें रॉयल्टी अकाउंट बनाना, तो रॉयल्टी से संबंधित जो भी मद रहेंगे उसको इसमें लिखा जाएगा। तो रॉयल्टी संबंधित कौन है, लैंडलॉर्ड है, टू लैंडलॉर्ड। तो यहां पे लेंगे टू लैंडलॉर्ड, टू लैंडलॉर्ड। फ्रेश नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। लैंडलॉर्ड, ठीक है। लैंडलॉर्ड हमारा कितना है, कितना हमने पे किया लैंडलॉर्ड को, 20,000 रुपये पे किया है। लेकिन 20,000 रुपये हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि रॉयल्टी हमारा कितना निकाला गया है, मात्र 12,000 के ही रॉयल्टी हुआ है। इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या लेंगे, 12,000 का रॉयल्टी लेंगे। अब यहाँ लेंगे 2014 और मार्च 31 लेंगे और यहाँ पे लेंगे 22 में क्या लेंगे दोस्तों, तो 22 में जैसे आपने यहाँ लैंडलॉर्ड लिया तो रॉयल्टी का आप दो जगह ट्रांसफर कर रहे थे। फर्स्ट जब दे था तो आप दे रहे थे रॉयल्टी अकाउंट डेबिट शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, तो वहाँ पे एक लैंडलॉर्ड का आता है। और लास्ट में आप फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर जब कर रहे थे तो उसमें रॉयल्टी ही ट्रांसफर कर रहे थे। तो यहाँ पे किसका नाम आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना से, 12,000 से, क्योंकि 12,000 हमारा रॉयल्टी है। रॉयल्टी की जितना अमाउंट रहेगा उतना ही से इसको डेबिट करेंगे और क्रेडिट भी, मतलब कि इसको डेबिट साइड में करेंगे और क्रेडिट साइड में दोनों 12,000 से ही करेंगे। जितना रॉयल्टी का अमाउंट रहेगा उसी से इसको दोनों साइड में दिखाएंगे। अब चलिए, अब जब पहुंचते हैं हम कितने पे, 2015 में। यहाँ पे पहुंचेंगे 2015 में। छोटा छोटा है लेकिन समझिए, भावनाओं को समझना है। क्वेश्चन भी स्पष्ट दिख रहा है तो उम्मीद है समझ में आएगा। अब देखिए 2015 में फिर हम पहुंचेंगे मार्च 31, ठीक है। मार्च 31 में फिर क्या लेंगे हम, टू लैंडलॉर्ड को लेंगे, टू लैंडलॉर्ड। तो टू लैंडलॉर्ड हमारा सेकेंड ईयर में जो है 2015 में कितना का माल निकाला गया है, 25,500 का। तो यहाँ पर कितना दिखाया जाएगा, 25,500 रुपये दिखाया जाएगा, ठीक है। अब इसमें आएंगे हम लोग 2015 मार्च 31, सेमी डेट रहेगा चूंकि दोनों का है। अब यहाँ भी लेंगे हम बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो कितना से, 25,500 से। समझ में आ रहा है। अब देखिए इसको पूरा टोटल अमाउंट कर दिए 25,500, इसको भी 25,500, ठीक है। अब अंतिम और लास्ट ईयर आता है 2016 मार्च 31। इसको भी लेंगे टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, टू लैंडलॉर्ड भर डालिए, उतना बहुत है। लैंडलॉर्ड थर्ड ईयर में कितना है, 30,600 रुपया, 30,600। केवल हमें रॉयल्टी ही लेना है। क्या लेना है, केवल रॉयल्टी ही लेना है। मार्च 31 में कितना, इसमें क्या लेंगे, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना ट्रांसफर किया था हमने, 30,600 रुपया। बस बात खत्म। यहाँ पे 30,600 खत्म कर दीजिए, अमाउंट अकाउंट को बंद कीजिए। यहाँ भी टोटल दिखाई 30,600। ये हमारा क्या हुआ, रॉयल्टी अकाउंट समाप्त हुआ, मतलब रॉयल्टी का खाता बंद होगा। अब हम पहुंचते हैं किस पे, शॉर्ट वर्किंग या लैंडलॉर्ड। शॉर्ट वर्किंग बना लेते हैं। इसको आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अब आगे बढ़ेंगे हम। अब आगे बढ़ते हैं किस पे, हम शॉर्ट वर्किंग पे। किस पे, शॉर्ट वर्किंग्स पे, शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट। अब देखिए हम पहुंचते हैं किस पे, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट पे। तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट का सेम यही प्रोसेस होगा, बस इसमें एंट्री अलग तरह से होंगे। जैसे खाता है डेट पार्टिकुलर अमाउंट, डेट पार्टिकुलर अमाउंट, सेम टू सेम ऐसा ही बनेगा। अब यहाँ पे कितना से हम शुरू करेंगे, 2014 से, और कितना, मार्च 31 को। तो इसमें शुरू करने से पहले आप फिर एंट्री एक बार याद कीजिए, जर्नल एंट्री
पहला एंट्री क्या होता था, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। तो यहाँ भी क्या आएंगे, टू लैंड लॉर्ड आएंगे, क्योंकि ये शॉर्ट वर्किंग से सीधे संबंध रखे हैं। तो शॉर्ट वर्किंग हमारा कितना हुआ है दोस्तों, तो मात्र 8,000 रुपये हुआ, शॉर्ट वर्किंग हुआ है ना। तो यहाँ पे हम 8,000 रुपये शॉर्ट वर्किंग के रूप में लेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए 2014 में मार्च 31 को यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग का एक ही नाम आता है, सिर्फ ऊपर से नाम आया था। तो इसमें क्या करेंगे, इस साइड आप लोग कन्फ्यूजन हो रहे थे, तो इस साइड कुछ नहीं करना है, बैलेंस सीडी करना है। क्या करना है, बैलेंस सीडी। कितने से, 8,000 से, ठीक है। 8,000 से हमें क्या करना है, बैलेंस सीडी करना है। बात खत्म। अब पहुंचते हैं 2015 में। तो 2015 में जैसे पहुंचेंगे दोस्तों, मार्च 31 को, इसमें इधर से बैलेंस बीडी सीडी है, तो इधर टू बैलेंस बीडी करेंगे, ठीक है। तो बैलेंस बीडी करने के बाद बैलेंस बीडी किए कितने से, 8,000 से, ठीक है। अब इसमें तो शॉर्ट वर्किंग सेकेंड 2015 में तो शॉर्ट वर्किंग कोई नहीं आया था, तो उसमें नहीं लेंगे। देखिए शॉर्ट वर्किंग कोई इसमें आया है, नहीं आया है, सरप्लस आया है। तो इसको रिकूव्ड करने की बात जैसे आएगी, वैसे आप यहाँ 2015 में मार्च 31 को सबसे पहले आप शॉर्ट वर्किंग रिकूव्ड किए थे। तो इसमें क्या आया था, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट शॉर्ट वर्किंग अकाउंट टू बैंक अकाउंट आया था ना। यानी कि बाई में आएंगे हमारे लैंडलॉर्ड साहब, लैंडलॉर्ड आएंगे। कितने से, कितना हमने शॉर्ट वर्किंग रिकूव्ड किया है, मात्र 5500 रुपया हमने क्या किया है, रिकूव्ड किया है। और घबराने की बात नहीं है। और इसी 2015 के ही एंट्री में देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना ट्रांसफर किया गया है, 2500 रुपया ट्रांसफर किया गया है। तो यहाँ आप लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितने से, 2500। अब इसको 8,000 से बंद कीजिए, 8,000 जोड़िए, हो जा रहा है ना, हो जाएगा। 8,000 से इसको अब बंद कीजिए, बात खत्म। अब देखिए इसमें क्या आया है, अब 2016 में आया है शॉर्ट वर्किंग का नाम, नहीं आया है, बात खत्म हो गया, बस खत्म। अब इसको जल्दी से आप शॉर्ट वर्किंग मारिए, ताकि हम मिटाकर लैंडलॉर्ड का खाता भी बनाकर इसको समाप्त करते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट मार लिए। अब देखिए हम पहुंचते हैं लैंडलॉर्ड अकाउंट पे, किस पे, लैंडलॉर्ड के खाते पे। लैंडलॉर्ड के खाते में पहुंचने से पहले सबसे पहले आप इसमें देखिए, इसका फर्स्ट जो है 2014 का, यहाँ पे लेंगे 2014 मार्च 31, यहाँ भी लेंगे 2014 और मार्च 31, ठीक है, दोनों डेट सेम है। अब लैंडलॉर्ड को लेने से पहले एंट्री याद कीजिए, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड आया था ना। तो यहाँ पे क्या होगा, और उसका सेकेंड एंट्री दिखा लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट था। तो यहाँ पे उसी बैंक अकाउंट को लेना है, टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए से, तो 20,000 से, क्योंकि इसको कितना पे किए थे, 20,000 पे किए थे ना, तो 20,000 लेंगे। अब देखिए अब इधर बाई की तरफ आएंगे। तो जैसे हमने फर्स्ट एंट्री किया था रॉयल्टी अकाउंट डेबिट शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, वैसे ही अब यहाँ पे लेंगे रॉयल्टी अकाउंट डेबिट। क्या लेंगे, रॉयल्टी अकाउंट। रॉयल्टी हमारा कितना निकला था, मात्र 12,000 रुपया। और बाई शॉर्ट वर्किंग कितना हुआ था, तो शॉर्ट वर्किंग हुआ था हमारा 8,000 रुपये का। दोनों मिलाकर कितना हो गया था, 20,000। किसको पे किए थे, लैंडलॉर्ड को हमने क्या किया था, इतना 20,000 रुपया पे किया था, ठीक है। अब पहुंचते हैं इसके सेकेंड ईयर में, यानी कि 2015 में। अब 2015 में आएंगे तो इसमें भी खाते कब बनाने हैं, मार्च 31 को। इसमें भी 2015 में मार्च 31 को, ठीक है। अब देखिए जैसे इसमें आएंगे तो इधर किए शॉर्ट वर्किंग रिकूव्ड, तो सबसे पहले इसमें आएगा क्या, शॉर्ट वर्किंग, क्योंकि इसी में से हमने क्या किया था, रिकूव्ड किया था। जर्नल एंट्री याद कीजिए, जब लैंडलॉर्ड को हमने पैसा जब देने गए थे, उसका भुगतान कर रहे थे, तो हमने एंट्री क्या किया था, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट
टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट होगा, शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट। ठीक है, शॉर्ट वर्किंग में हमने कितना शॉर्ट वर्किंग किया था, 5,500 और बैंक अकाउंट में कितना हमने किया था, बैंक अकाउंट में कितना किया था हमने, तो 20,000 रुपया हमने उसको पे किया था। ठीक है, अब यही डेट को अब इधर आएंगे बाई में रॉयल्टी करके। ठीक है, क्योंकि इसमें शॉर्ट वर्किंग नहीं हुआ था, डायरेक्ट क्या हुआ था, रॉयल्टी हुआ था। रॉयल्टी अकाउंट में कितना हमारा निकला था, 25,500 रुपया। इसको हमने क्या किया, अब पे कर दिया था 25,500 रुपया। ठीक है, 25,500 रुपया, बस खत्म। अब अंतिम और लास्ट जो खाता है वो किसका है, 2016 का, 2016 का मार्च 31। जब मार्च 31 आता है तो इस दिन क्या होगा, टू बैंक अकाउंट, क्योंकि इसमें कोई शॉर्ट वर्किंग का रिकॉर्ड हमने नहीं किया था। बैंक अकाउंट कितना से, 30,600 रुपया से। और ये भी सेम डेट 2016 मार्च 31 को, ये भी कितना करेगा, बाई रॉयल्टी अकाउंट। ठीक है, रॉयल्टी अकाउंट कितना, 30,600 रुपया से भी समाप्त करेगा। ठीक है, 30,600, बात खत्म। क्वेश्चन आपका यहीं पे समाप्त होता है, सोल्यूशन हो गया। अब दोस्तों अब आगे तक आप क्वेश्चन बनाइए। यदि चैप्टर में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो आप डायरेक्ट हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन फंसा हो, चाहे इंटर में आप जो भी हैं, जहाँ से भी आप क्वेश्चन फंसा है स्पष्ट पूछ सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आए होंगे, तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि जो भी घर बैठे ऑनलाइन से मतलब इसी तरह से तैयारी नहीं कर पा रहे हैं उनके पास भी पहुँचे, कि उनका भी कुछ हेल्प हो सके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय।